हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड बच्चों, कैसे हो आप? तो हम आपका लेसन नंबर 16 जो है वो हम पढ़ रहे थे, व्यापारी का बेटा और तराजू। हमने कल इसकी 2 क्वेश्चन किए थे। 2 क्वेश्चन जो है हम आज करेंगे। हम आपको लेसन एक बार फिर से समझा देते हैं। ये व्यापारी के बेटे की और तराजू की स्टोरी है। एक नगर में, एक शहर में जो है एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है धनीराम। तो कुछ समय से उसको अपने जो बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं कहीं और दूसरे शहर में जाकर अपना बिजनेस जो है करूंगा। यहाँ पे तो मेरा सारा बिजनेस जो है चौपट हो गया है। तो इस तरह वो जो है जाने से पहले अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसकी फ्रेंड का नाम होता है मंगेराम। तो वहां जाके वो जो है अपना चांदी का जो तराजू होता है उसका सिल्वर का, वो जो है वो अपने फ्रेंड के पास रख कर जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं जब वापस आऊंगा तब ले जा लूंगा। दोस्त की तरह जरूर अवश्य। उसके बाद जो है धनीराम जो है कुछ महीनों के बाद लौटकर अपने शहर आता है। तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और अपने फ्रेंड से तराजू वापस मांगता है। तो देखो इसका रिएक्शन, तराजू उसे तो चूहे गए। धनीराम समझ जाता है कि भाई दोस्त के मन में बेईमानी आ गई है, वो झूठ बोला, लेकिन वो सीधे सीधे अपने दोस्त से नहीं कह सकता था। तो उसको एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्त से कहा, भाई अपने बेटे को जो है, उसने पहले अपने दोस्त से कहा कि भाई चूहे खा गए, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, मेरा सामान बहुत है, अपने बेटे को जो है मेरे साथ भेज दो हेल्प करने के लिए। तो कहते हैं जरूर जरूर ले जाओ। तो लड़के को लेकर धनीराम जो है अपने सामान को उठा के दोनों चले जाते हैं। रास्ते में उनको एक केव दिखती है, गुफा। तो वो दोनों, धनीराम कहता है चलो बेटा हम अंदर गुफा के अंदर जाकर देखते हैं क्या है। अब वो कहता है अंदर जाके देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न, मौखिक कहते हैं ओरल प्रश्न को। ओरल प्रश्न जैसे कि धनीराम कौन था, तो हमें आंसर रहते हैं धनीराम एक व्यापारी था। उसके बाद जाने से पहले धनीराम मंगेराम को क्या दिया? जाने से पहले धनीराम ने मंगेराम को अपना तराजू दिया चांदी का। उसके बाद तराजू कौन सी धातु का बना था? कौन सी धातु का बना था? सिल्वर की धातु का, चांदी का। मंगेराम ने तराजू ना देने का क्या बहाना बनाया? उसने क्या बहाना बनाया कि तराजू को तो चूहे खा गए। वो दोनों जब गुफा में गए तो उसने क्या किया, लड़के को अंदर छोड़ दिया, खुद जो है झट से बाहर निकल के आ गया और बड़ा सा पत्थर जो है गुफा के दरवाजे पर लगा देता और वहां से चला जाता और कहता है कि बच्चों अब तू ही रहे। उसके बाद जब उसको धनीराम को अकेला आता हुआ देखता है तो मंगेराम पूछता है मेरा बेटा कहाँ है? तो धनीराम कहता है कि मुझे खेद है, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे बेटे को चिड़िया उठा के ले गए। अब मंगेराम कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप जल्दी से मेरे बेटे को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। कहते हैं ले जाओ, मैं नहीं डरता राजा से। दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा को कहता है मंगेराम की भाई राजा साहब इसने मेरे बेटे को चुरा लिया, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा धनीराम को हुक्म देते हैं कि भाई इसका बेटा इसको लौटा दो। तो धनीराम कहता है महाराज जब चिड़िया उठा ले गई तो मैं कहाँ से लाऊं? तो ये कहता है मंगेराम नहीं धनीराम तो झूठ बोल रहा है। तो धनीराम जो है फिर से राजा को कहता है कि जब श्रीमान आप ही बताइए, जब चूहे तराजू खा सकते हैं चांदी का तो चिड़िया लड़के को क्यों नहीं उठा के ले जा सकते? तो धनीराम कहता है पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। हा हा हा, अच्छा तो ये बात है। राजा को सारी बातें, तो धनीराम ने फिर राजा को सारा मामला बताया। तो राजा सारा माजरा समझ जाते और धनीराम को ये भी समझ जाते कि धनीराम ने जो है मंगेराम की बेटी को बुरी नीयत से नहीं छुपाया होगा। तो हम मंगेराम मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, वो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ मंगेराम कि धनीराम का तराजू उसे लौटा दो, फिर ये तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दे देगा। तो मंगेराम जो है अपनी लालच पर बहुत शर्मिंदगी हुआ, उसे बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसने लालच में जो है ऐसा कदम उठाया और उसको बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा और दुनिया की नजरों में गिर भी गया, शर्मिंदा भी होना पड़ा। तो बच्चों इस तरह का लालच जो है बहुत बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो ये आपको हमने कल भी समझाया था, आज भी समझाया। आज हम यहाँ पे मौखिक प्रश्न और न्याय के लिए धनीराम और मंगेराम किसके पास गए? न्याय के लिए धनीराम और मंगेराम राजा जी के पास गए। इसके बाद सेकंड, धनीराम ने मंगेराम के बेटे को कहाँ छिपा रखा था? धनीराम ने मंगेराम के बेटे को एक गुफा में छिपाया था। उसके बाद क्या चूहे तराजू कुतर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, चूहे तराजू को नहीं कुतर सकते हैं। तो बच्चों इसके 2 क्वेश्चन हमने कल किए, आज हम इसके 2 क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर धनीराम ने मंगेराम के लड़के को क्या करने के लिए साथ लिया था? तो बच्चों आंसर है धनीराम ने मंगेराम के लड़के को क्या करने के लिए साथ लिया? आप आंसर देखो बच्चों। धनीराम ने मंगेराम के लड़के को अपना सामान उठाने के लिए साथ लिया। तो उसने जो है बाहर से आया था, उसके पास बहुत सामान था, तो अपने सामान को उठाने के लिए साथ ले गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर राजा कैसे समझ गए कि धनीराम ने मंगेराम के बेटे को बुरी नियत से नहीं छिपाया होगा?
तो आंसर, धनीराम ने राजा को सारा मामला बताया। धनीराम ने जो है राजा को सारा मामला बताया। राजा सारा माजरा समझ गए। वे समझ गए कि धनीराम ने मंगेराम के बेटे को बुरी नीयत से नहीं छिपाया होगा। तो जब धनीराम ने राजा को सारा मामला समझाया तो राजा तब समझ गए कि उसने बुरी नीयत से जो है उसके बेटे को नहीं उठाया होगा। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना अपनी कॉपी पे। इंशाल्लाह कल इसके हम टिक क्रॉस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।